विद्यालय में आयोजित सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के सम्मानित फोकल शिक्षक भालचंद मंडल जी, उनके साथ उपस्थित हैं फोकल शिक्षिका रीना कुमारी जी। हम चाहेंगे अब आप अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई के दिवस के अवसर पर ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को, विद्यालय पोषक क्षेत्र के सम्मानित नागरिक को और पूरे समुदाय को और हमारे इस फेसबुक प्रसारण से जो भी सदस्यगण जुड़े हैं उन सभी को आप हाथ धुलाई के बेहतर तरीके, उचित तरीके जो हैं उसे बताएं ताकि आम लोग लाभान्वित हो सकें, हमारे बच्चे को लाभ प्राप्त हो सके। हो सकता है बच्चे लंबे समय से हमसे दूर हैं, हमारे इस छोटे से तुच्छ से प्रयास से उन्हें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आइए भालचंद जी और रीना कुमारी मैडम। धन्यवाद सभी हमारे वरीय शिक्षक शिक्षिकाओं को। आज 15 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस है। मूलतः हम अपने विद्यालय में मतलब महादेव लाल मध्य विद्यालय चौसा मधेपुरा, यहाँ पे प्रत्येक शनिवार विभागीय निर्देशानुसार सुरक्षित शनिवार मनाया जाता है। लेकिन आज एक संयोग देखिए, कोविड-19 का कहर हम सबों के ऊपर है और उसका उपाय हाथ धुलाई से है। एक दूसरे का कहीं न कहीं नाता है, एक को अपनाएंगे दूसरे को भगाएंगे। आज दुख भरी बात यह है कि हमारे बीच बच्चे हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन कोविड-19 के दौर में हम लोग वर्चुअल तरीके से बच्चों से रूबरू होते हैं और आज भी इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं और बच्चे लाभान्वित तो हो रहे हैं और इसमें होंगे भी। तो आइए मूल मुद्दे पर चलते हैं, हाथ धोने के लिए। इसमें मैं फोकल शिक्षक के तौर पे भालचंद्र मंडल, इसमें सहयोग के लिए फोकल शिक्षिका रीना कुमारी। इसको हम दिखाएंगे हाथ धोने का तरीका। जो भी अभिभावक इस चीज़ को देख रहे हैं उन्हें लग रहा है कि हाथ तो धोना एक आसान तरीका है, इसमें कोई बड़ी बात, नई बात नहीं है। लेकिन नहीं, हम लोग सामान्य तौर पे जो हाथ धोते हैं वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 40% ही माना जाए। 60% हम उस चीज़ को नहीं नियम पालन करते हैं, जिसके कारणवश हाथ में गंदगी रह जाती है। जो हमें नहीं दिखती है गंदगी, वो गंदगी रह जाती है। हाथ है, हाथ के बीच में बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पे सामान्य तौर पे हम लोग साफ नहीं कर पाते, हमें वहाँ साफ करना है। जैसे कि अभी श्वेता मैडम बताई थी कि अगर हम हाथ धुलाई सही तरीके से कर लें तो बीमारी को 50% अपने से दूर कर लेंगे। कोविड-19 लगभग 80% हम अपने से दूर कर लेंगे। तो आए हाथ धोएं। हाथ धोने में कई तरीके हैं, हालांकि यहाँ प्रत्येक वर्ष समय समय पर जो भी कार्यक्रम के अनुसार हाथ धुलाई का कार्यक्रम किया जाता है तो सामग्री उपलब्ध है, हमारे बच्चे समझ रहे हैं। तो हाथ धोने में आम अभिभावक सामान्यतः या साबुन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। साबुन किस कंपनी के है उसे हमें मतलब नहीं है, तो हमारे पास उपलब्ध है ये साबुन हाथ धोने का। दूसरा है हैंड वॉश। हैंड वॉश इसमें लिक्विड रूप में रहता है, हम इसे ज़रूरत भर दबा के निकाल लेते हैं और हाथ को धोते हैं। तीसरा हमारे पास है पेपर सोप। बच्चे अच्छी तरह से जान रहे हैं पेपर सोप, चूँकि यह वज़न कम है, जगह कम छेकता है, यात्रा में हमें यह उपयोगी होता है।
इसको फाड़ के और हाथ में दे के साफ करते हैं। इसमें साबुन होता है इस पेपर में, इसलिए इसका नाम पेपर सॉप पड़ा। तो आते हैं मूल मुद्दे पर सीधे। और हाथ के साथ साथ जिस बर्तन को या पानी पीने के लिए, भोजन खाने के लिए जिस बर्तन का भी उपयोग करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मिड डे मील का भी कार्यक्रम होता है, भोजन भी बच्चे को दिया जाता है, तो उसकी सफाई के लिए, बर्तन सफाई के लिए और इमरजेंसी में हाथ भी धोने के लिए सर्फ, यानी सारी सामग्री उपलब्ध है। और एक हाथ धोने के बाद हाथ पोंछने का, चूंकि हाथ धोने के बाद हाथ जो पोंछा जाता है या जो सुखाया जाता है, वह तौलिया का इस्तेमाल करते हैं, वह भी कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो जाता है, क्योंकि उसमें हम सामूहिक रूप से हाथ साफ करने के बाद सामूहिक रूप से हाथ को पोंछते हैं। तो तौलिया भी हमारे लिए थोड़ी परेशानी का सबब बन जाता है। तो आइए हाथ धोने का हम कुछ प्रक्रिया है, प्रक्रिया करके हम बताते हैं। इसमें पीछे और इसमें सभी आ जाए सर, और हाथ धोने के लिए मैडम। हैंड वॉश लीजिए। अजहर को पहले बुलाइए। पेपर सॉप भी कोई ले, सबका इस्तेमाल हो। सबका, कोई पेपर सॉप लीजिए, कोई साबुन लीजिए। तो हैं? हम ये देख रहे हैं, हमने साबुन का इस्तेमाल किया, रीना मैडम पेपर सॉप का, और सर हैंड वॉश का इस्तेमाल किए, यानी सभी का इस्तेमाल किए। यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो बातें सही है। लेकिन अब जरा हम देखेंगे कि धोने का, हाथ धोने का एक जो आसान तरीका है, इसका 5 तरीका है और 5 बार, 5 तरीके 5 बार हम उपयोग करेंगे। और कम से कम 20 सेकेंड तक अपने हाथों को धोएंगे। और ये 5 प्रक्रिया 5 बार जब करेंगे तो ये 20 सेकेंड स्वतः कट जाएगा। जरा देखें, कुछ चूँकि बच्चों से यह मुख्यतः यह कार्यक्रम बच्चों से है, और बच्चों के लिए चूँकि मनोरंजन भी हो, और एक थोड़ा सा 2 लाइन है, जरा उसको देखें। आ जाए सर, ये भी आए कोई नहीं, इधर से सब कर रहा है। मैडम आगे आइए। इसमें हम देखेंगे कि हर एंगल में दीजिए, हर एंगल। इसमें तरीका जो है वो तरीका जो है वो तरीका हम के 2 लाइन के रूप में कहेंगे। हमारे बीच वरीय बीआरपी महोदय श्री रेणु बाबू आए हुए हैं, और हम चाहते हैं कि कोविड-19 को देखते हुए बच्चे सब प्रतिदिन अपना हाथ धोएं, ताकि इससे हम लोग बच सकें। धन्यवाद। तो बच्चों, हम थे, आप जानते हैं कि मेरी प्रक्रिया क्या क्या है, फिर से हम इसको दोहरा दे रहे हैं। इसको लीजिए ना, पैसे दे। तो इसमें हम देख रहे हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। 5 प्रक्रिया 5 बार। आप देखें, लड़ाई, ये देख रहे हैं, दोनों हाथ आपस में लड़ाई कर रहे हैं। इसके पीछे कारण है कि ये जो इसको देहाती भाषा में दोगा कहते हैं, जो गैपिंग जो है, इसमें भी इस्तेमाल हो जाता है और सफाई होता है। लड़ाई, इसको 5 बार लड़ाई करेंगे। फिर झगड़ा, चूंकि लड़ाई
एक हाथ से भी थी तो इस पे भी करनी है लड़ाई। 5 बार ये लड़ाई और 5 बार इससे लड़ाई, तब झगड़ा। और सबसे इम्पोर्टेंट इस गड्ढे की बात है, यहाँ हाथ नहीं जाता है तो यहाँ पे खड्डा है। आप लोग जानते हैं खड्डा को देसी भाषा में हम लोग उसको गड्ढा, छोटा सा गड्ढा एक शब्द है उसमें आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे कुची कुची। 5 बार। तो फिर से आते हैं, लड़ाई, झगड़ा, कुची कुची, कलाई, फिर अंगूठा, अंगूठा निकली नहीं जाता, फिर हाथ साफ हो खुशी खुशी। जब हाथ साफ होगा तो आप खुश रहेंगे। कोविड-19 के दौर में वो बीमारी आपसे दूर रहेगा, कोरोना आपसे दूर रहेगा, तो आप खुश रहेंगे, आपका पूरा परिवार खुश रहेगा। तो बच्चों, यह कार्य आपको करना है, आप अपने घर में सबों को बताना है। तो आज ये कार्यक्रम था 15 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस। इस कार्यक्रम को हम लोग किए और निश्चित रूप में जो ऑनलाइन है वो भी इसे प्रयोग करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो बच्चे ऑनलाइन या ऑनलाइन के जस्ट बाद भी अगर देखेंगे, वो अपने घर में इस हाथ धोने का वीडियो बना के आप अपने कमेंट बॉक्स में अपलोड करें, हमें बहुत खुशी होगी। के लाइव प्रसारण में आपका स्वागत करता हूं। सम्मानित अभिभावकगण, प्रिय छात्रगण, समुदाय व विद्यालय पोषक क्षेत्र के नागरिकगण तथा हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़े सदस्यगण, पुनः नमस्कार, आदाब, जय हिंद। मान्यवर, ज्ञातव्य है कि गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी विद्यालय प्रबंधन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप यह भी जानते हैं कि गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे देश में आज 15 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस मनाया जा रहा है। पिछले वर्ष विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्रों के बीच हाथ धुलाई कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका प्रसारण व प्रकाशन विभिन्न मीडिया माध्यमों ने प्रमुखता से किया था। इस वर्ष कोरोना संकट के मद्देनज़र हम छात्रों से सीधे रूबरू नहीं हैं, जिसका हमें खेद व अफसोस है। विभागीय निर्देशानुसार हम ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित कर हाथ धुलाई की आवश्यकता, महत्व वो तरीके को बताने जा रहे हैं। महानुभावों तथा प्रिय छात्रों, विभिन्न प्रकार के संक्रमण से बचने के लिए हाथ धुलाई अत्यंत आवश्यक है। साबुन, हैंड वॉश, सर्फ या दूसरे कोई साफ सफाई के जो उपागम हैं, उनसे हाथ धोने से डायरिया, दस्त, पीलिया जैसे रोगों से बचा जा सकता है। अब तो कोरोना वायरस से बचाव के लिए भी हाथ धुलाई नितांत आवश्यक हो गया है। प्रायः देखा गया है कि बच्चों को उचित हाथ धुलाई की जानकारी नहीं रहती है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की संक्रमण वाली बीमारियां बच्चों को ग्रसित कर देती हैं, उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती हैं और इससे बच्चे अस्वस्थ हो जाते हैं। अगर बच्चे अस्वस्थ रहेंगे तो पूरा राष्ट्र अस्वस्थ हो सकता है। स्पष्टतः इस अभियान में विद्यालयों की अहम भूमिका है। इसलिए कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए महादेव लाल मध्य विद्यालय
चौसा द्वारा ऑनलाइन हाथ धुलाई से संबंधित शिक्षा की व्यवस्था की गई है। हम अनुरोध करते हैं कि हमारे इस लाइव प्रसारण से जुड़ें और हमारे दक्ष शिक्षक के द्वारा हाथ धुलाई के जो तरीके बताए जाएंगे उसको देखें, गंभीरता से उसका अनुसरण करें और बेहतर तरीके से हाथ धोकर हम विभिन्न प्रकार के रोगों से बच सकते हैं। आज हाथ धुलाई के तरीके बताएंगे हमारे विद्यालय के सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के फोकल शिक्षक श्री भालचंद मंडल जी, फोकल शिक्षिका श्रीमती रीना कुमारी। आज के इस प्रसारण में विद्यालय प्रबंधन हमारे बीच उपस्थित संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय चौसा के समन्वयक श्री विजय जी का स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं हमारे विद्यालय के सम्मानित शिक्षक श्री प्रणव कुमार, मोहम्मद शमशाद नदाफ, सम्मानित शिक्षिका श्वेता कुमारी जी। हम तमाम शिक्षक गण सदैव प्रयत्नरत रहते हैं कि बच्चों को विभिन्न माध्यमों से जितना हो सके हम लाभान्वित कर पाएँ। हमें खेद और अफसोस है कि आज हम कई महीने से बच्चों से दूर हैं और इस दूरी के चलते बच्चे को हम सीधे लाभ नहीं दे पा रहे हैं। हम जानते हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, सभी बच्चों की पहुंच एंड्रॉयड फ़ोन या ऑनलाइन माध्यम तक नहीं है, लेकिन हर घर में एंड्रॉयड मोबाइल है, लोग फेसबुक चलाते हैं। इसलिए हम अनुरोध करेंगे समुदाय के सम्मानित लोगों से कि आप हमें जहां भी सुन रहे हैं, आस पड़ोस के बच्चों को इस लाइव प्रसारण से जोड़ें और निश्चित रूप से हाथ धुलाई के तरीके समझें, सीखें। इससे विभिन्न प्रकार के रोग से हम बच सकते हैं। हम चाहेंगे कि विद्यालय परिवार की ओर से कि हमारे बीच उपस्थित हैं सम्मानित समन्वयक श्री विजय कुमार जी, आप भी दो शब्द कहें। आदरणीय विजय कुमार जी। नमस्कार साथियों, आज इस कोरोना काल में हम लोग सामने सामने नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस फेसबुक के माध्यम से सभी अभिभावक और बच्चों के साथ हम लोग आज जुड़े हैं। कार्यक्रम हम लोग का साथ चल रहा है हाथ धुलाई का। इसमें जुड़े और इसमें भाग लें और हाथ किस प्रकार से धोया जा सके इसको आज सीखे। हमारे फोकल शिक्षक भालचंद बाबू से और आगे विस्तार से हमारे फोकल शिक्षक ही बताएंगे इसको। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय समन्वयक महोदय का। अब हम चाहेंगे हमारे विद्यालय के सम्मानित शिक्षक श्री प्रणव कुमार जी हैं, आप भी दो शब्द रखें और बच्चों को लाभ प्रदान करें। धन्यवाद। आज हाथ धुलाई कार्यक्रम है 15 अगस्त 2020 को, 15 अक्टूबर को। जैसे हम लोग जानते हैं पूर्व से ही यहाँ फोकल शिक्षक हमारे हाथ धुलाई कार्यक्रम या विभिन्न तरह से सुरक्षित, जैसे अपने आप को सुरक्षा महसूस कर सके, तो यह कार्यक्रम चलता आ रहा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी भी स्वच्छ भारत का नारा दिए और उसमें भी स्वच्छता पे जोर दिया गया। यह कोरोना काल में एक हाथ धुलाई ही महत्वपूर्ण है, सामान्य दूरी तय करना रखना, हाथ धुलाई कार्यक्रम रखना, जो सब है ये अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम क्या कर सकते हैं इसमें बहुत फोकल शिक्षक जो हैं वो विस्तार से बताएंगे, लेकिन हाथ धुलाई कार्यक्रम जो है
सभी को करना है। खाने से पहले हाथ धोना है, जाने के बाद हाथ धोना है। और वह भी जैसे आजकल बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग से तितली के तरह कैसे कैसे हाथ है, वो सभी चीज़ हमको प्रत्येक दिन करना है। दिन में 3 बार 4 बार हाथ धोना है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय प्रणव सर का। अब हम चाहेंगे, हमारे बीच उपस्थित हैं हमारी सम्मानित शिक्षिका श्वेता कुमारी जी, आप भी 2 शब्द रखें। सम्मानित शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि आज 15 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस है, जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है और ख़ासकर इस कोरोना काल में बहुत ही ज़रूरी है। हाथ साफ रखने से हम लगभग 50% बीमारी से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि हम अपने आसपास में दिन भर में बहुत सी वस्तुओं को छूते हैं, संपर्क में करते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले हम अपने हाथ को साफ रखें। तो और हमारे विद्यालय में सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के माध्यम से भी इस चीज़ को विस्तार रूप से पहले भी बताया गया है, और आज भी हमारे बीच इस चीज़ को हमारे विद्यालय के फोकल शिक्षक इस चीज़ को विस्तार रूप से बताएंगे। धन्यवाद। तो बच्चे ऑनलाइन या ऑनलाइन के जस्ट बाद भी अगर देखेंगे, वो अपने घर में इस हाथ धोने का वीडियो बना के आप अपने कमेंट बॉक्स में अपलोड करें, हमें बहुत खुशी होगी, सभी कोई प्रेरित होंगे। अब हम चाहेंगे कार्यक्रम समाप्त हो उससे पहले मोहम्मद याह्या सिद्दीकी सर 2 शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हमारे फोकल शिक्षक बालचंद मंडल जी का, श्रीमती रीना कुमारी जी का। हम चाहेंगे कि हमारे इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम को आप जो भी देख रहे हैं, जो भी हमारे छात्रगण हैं, जो भी हमारे अभिभावकगण हैं, जो भी हमारे इस ग्रुप के सदस्यगण हैं, सभी अपने अपने वाल पर शेयर करें। और आप भी आज क्या सीखे, आप हाथ कैसे धोते हैं, उसका एक छोटा सा वीडियो बनाकर निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में अपलोड करें, हमें काफ़ी खुशी होगी। अब हम इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय प्रधानाध्यापक श्री सचिंद्र कुमार पासवान जी के आदेशानुसार इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।